If you are planning Australia PR and you are confused about points, this video will clear everything. I will show you how to calculate your points, how you can increase them legally, and most importantly, what points are actually required in reality, not what agent promises. सबसे पहले हम ये समझते हैं ऑस्ट्रेलिया पीआर पॉइंट टेस्ट क्या है। जो ऑस्ट्रेलिया का पीआर पॉइंट टेस्ट है वो बेसिकली यूज होता है स्किल्ड माइग्रेशन वीजास के लिए, जैसे हमारा सब क्लास 189 है, 190 है एंड 491 है। इन तीनों की रिगार्डिंग मैंने बहुत ही ब्रीफली लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है। हमारे चैनल में वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो वीडियो को जाके जरूर चेक करें बिकॉज उसमें मैंने इन तीनों को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है एंड ये भी बताया कि आपके लिए कौन सा वीजा बेस्ट है। तो वीडियो को जरूर चेक करें क्योंकि तभी आपको चीजें क्लियर होंगी और ये वीडियो देखने का आपको तभी फायदा होगा। अब हम सभी को पता है अगर हम ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट्स के बेसिस पे पीआर होना चाहते हैं तो उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 65 पॉइंट्स है। बट एलिजिबिलिटी मीट करना डजंट मीन कि आपको वो इनविटेशन दे रहे हैं। यस, पॉइंट ही डिसाइड करते हैं कि इनविटेशन सबसे पहले किसको मिलेगा, बट 65 पॉइंट्स हमारे मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आप इस चीज को समझो। अब हम थोड़ा सा पॉइंट्स के जो सिस्टम है उसको हम थोड़ा देखते हैं ब्रीफली स्टेप बाय स्टेप की किस हिसाब से पॉइंट्स एक्चुअल में काउंट होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा एज पॉइंट है। यस, एज पॉइंट हमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स देता है। मैक्सिमम अगर पॉइंट्स हम ये कैलकुलेट करते समय मिलता है कहीं से तो वो एज से है। अब आपकी एज यानी कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपको पॉइंट्स देने में। सबसे पहले आप ये समझो, अगर आपकी एज 18 to 24 के बीच में है देन आपको 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और अगर आपकी एज 25 से लेकर 32 के बीच में है देन आपको 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि बेस्ट हम मानते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो पॉइंट है एज के वो आपको 30 ही मिल सकते हैं। अब वहीं पर अगर आपकी एज 33 से लेकर 39 के बीच में होगा देन अगेन आपको वो 5 पॉइंट्स कम हो जाएंगे यानी कि 25 मिलेगा। और अगर आपकी एज 40 से 44 के बीच में है देन 15 पॉइंट्स मिलेंगे। उससे अबव अगर आपकी एज होगी देन आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपने मैक्सिमम अपनी इस चीज का फायदा उठाने के लिए अपना जो पीआर के लिए अपनी फाइल लगानी है वो बिफोर 32 लगानी है। आफ्टर 25 और बिफोर 32 इन बिटवीन यानी कि 7 इयर्स के पीरियड आपके लिए बेस्ट है। उस बीच में आप कभी भी लगा सकते हो, मैक्सिमम पॉइंट्स आपको तभी मिलेंगे। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें जो कि हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट। यस, दी मोस्ट एंड अंडररेटेड आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या लगता है कि हमारी एज कम हो रही है या हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं बन पा रहा है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज भी अब क्या ही होगा, उससे हम क्या ही पॉइंट्स मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही एक्सीलेंट है, सुपीरियर है, देन आपको इसमें मैक्सिमम पॉइंट 20 मिल सकते हैं। यस, अगर हम ये देखें 20 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा आपको मेजर रोल प्ले करती है। 30 पॉइंट्स वहां हो गए, 20 पॉइंट्स यहाँ हो गए, 50 पॉइंट्स तो आपके यहीं हो रहे हैं ओनली आपके इंग्लिश लैंग्वेज से और आपकी एज से। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बट यस, आपको आइल्स में 8 बैंड लेके आना पड़ेगा और हर एक इंडिविजुअल जो उसके बैंड है उसमें लेके आना पड़ेगा। अगर आपके आइल्स में 7 आते हैं देन आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपके 6 बैंड आते हैं देन यू विल गेट अ 0 पॉइंट। तो इसीलिए जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश है उतने ही अच्छे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि पूरे 20 पॉइंट्स तक आप इसमें ले सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है वर्क एक्सपीरियंस। यस, वर्क एक्सपीरियंस के भी बहुत से लोगों को मिथ होता है कि हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, मैंने इंडिया से एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो या फिर उसके थ्रू हमारा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की भी लोगों में बातें होती है, बट ये ट्रू नहीं है। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तब भी आप अप टू 15 पॉइंट्स तक उसको क्लेम कर सकते हो। यस गाइस, यू हर्ड मी राइट, आपको 15 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं सिर्फ आपके ओवरसीज स्किल्ड वर्क के। और अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन वर्क है तब आपको 20 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। उसको मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देती हूँ। देखो, अगर आपकी ओवरसीज स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट लेस देन 3 इयर्स है, यानी कि आपके ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी भी कंट्री में 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है, तब तो आपको 0 पॉइंट्स है। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में है देन यू विल गेट 5 पॉइंट्स। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर्स से लेकर लेस देन 8 ईयर्स तक है देन आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और अबव 8 ईयर्स आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि अगर आपने 8 साल से ज्यादा काम किया हुआ है इंडिया में तब आप पूरे 15 पॉइंट क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला।
कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप काम करते हो तो मैक्सिमम आप 20 पॉइंट्स तक क्लेम कर सकते हो। वो कैसे? अगर आपका लेस देन 1 ईयर है तब तो आपको 0 मिलेगा। 1 साल से लेकर 3 साल के एक्सपीरियंस है देन आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। 3 साल से लेकर 5 साल के एक्सपीरियंस है देन आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। 5 साल से लेकर 8 साल का अगर एक्सपीरियंस है देन आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं अगर मोर देन एटलीस्ट आपको 8 साल का एक्सपीरियंस और उससे ज्यादा है देन यू विल गेट 20 पॉइंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को जानना, क्योंकि अगर आप इस तरह से इस चीजों को कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एक्चुअल में पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। लोगों की बातों में आप प्लीज मत आइए। वेबसाइट में सारी चीजें बता रखी है, आप उनको जाके चेक करें, उसके बाद अपने पॉइंट्स को आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। आपको किसी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा कि इन पॉइंट्स को कितने किस हिसाब से कैलकुलेट हो रहे हैं, क्योंकि आप 10 लोगों के पास जाओगे 10 अलग अलग चीजें बताएंगे। अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तब भी आपको यही बोला जाएगा कि 65 पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा है, इतने में तो आपको हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पीआर आपको ये नहीं कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी मीट करे तो आपको मिल रहा है, ऐसे नहीं करना। आपने स्ट्रेटेजिकली देखना है कि आप जो है वो किस चीज में एलिजिबल हो रहे हो और कहाँ आपके सबसे ज्यादा स्कोप है। और वो एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आपने चेक करना होता है। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ वो वीडियो आप जरूर जाके चेक करें, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ या ट्रेड कोई कोर्स कर रखा हो, यानी कि ट्रेड डिप्लोमास भी कर रखी है, देन आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स कर रखी है देन आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने पीएचडी कर रखी है देन हियर यू आल्सो गेट 20 पॉइंट्स। तो पीएचडी बहुत ही मिनिमम लोगों ने किया होता है, मोस्टली बैचलर्स या मास्टर्स तक ही होते हैं, तो कम से कम आपको 15 पॉइंट्स तो यहाँ पर मिल ही रहा है। बट अगर आपके मास्टर से भी या बैचलर से भी कम है, डिप्लोमा कर रखे हैं, देन ऑल्सो ऐसा नहीं कि वो 0 मिल रहा है, 10 पॉइंट्स आपको तब भी मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन करी है या फिर आपका वहाँ पर कोई प्रोफेशन किया है देन उसके आपको एडिशनल और पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो भी एक चेरी ऑन द केक वाली बात है। अगर आप मेनली देखो ना तो इन्हीं 5 फैक्टर्स में ही आपका सारा पॉइंट्स कैलकुलेट होता है। इसके अलावा भी और भी है, जैसे अगर आप रीजनल में स्टडी करते हो या फिर एजुकेशन वहाँ पर आपका किस लेवल का है उसमें भी फैक्टर होती है, उससे भी आपके पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं। बट जो अपनी मेजर चीजें देखनी है ना वो आपने यही देखनी है कि आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी है या प्रोफेशनल ईयर कोई आपने वहाँ पर कोर्स करा है उस तरह का, एजुकेशन के क्या पॉइंट्स है, आपके एक्सपीरियंस का क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, एज और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही 5 फैक्टर है। इन्हीं 5 फैक्टर्स के बेसिस पे ही आपके मोस्टली पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। इसके अलावा 1-2 चीजें और है जिसके एडिशनली आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो मोस्टली बहुत से लोगों के पास नहीं होते। तो हम इन 5 फैक्टर्स को लेके चलेंगे, क्योंकि 99% हमारे पास लोग हैं वो इंडिया से देखते हैं और इंडियन के पास मोस्टली यही 5 चीजें होती हैं। तो हम और एक्सटेंड ना करते हुए इन्हीं 5 चीजों को ही फोकस करेंगे। आपने इन्हीं 5 चीजों को चेक करना है। तो अब इससे आपको ये चीज जरूर क्लियर हुआ होगा कि मिनिमम जो पॉइंट्स है हमें वो 65 चाहिए हैं, बट 65 पॉइंट्स इनफ नहीं है। रियलिटी में बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो सब क्लास 189 वीजा है उसमें 85 से लेकर 95 प्लस पॉइंट्स चाहिए होते हैं उसमें इन्विटेशन रिसीव करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें 190 वीजा जो हमारा स्टेट नॉमिनेशन के थ्रू होता है उसमें हमारे 75 से लेकर 85 पॉइंट्स तक चाहिए होते हैं। और अगर हम लास्ट वीजा की बात करें जो कि है 491 वीजा, उसमें 65 से लेकर 75 पॉइंट्स तक चाहिए होते हैं, जो कि मोर रियलिस्टिक ऑप्शन है फॉर यू। तो अगर आपको कोई 65 पॉइंट्स पे कोई भी एजेंट या कोई भी पर्सन आपको ये बोल रहा है कि यस आपका पीआर इसमें हो जाएगा और प्रॉमिस करता है आपको, देन बी केयरफुल, वो आपको झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हो गए पॉइंट्स। अब हमने मान लेते हैं हमारे पास 65 पॉइंट्स बन रहे हैं, इसको हमने इंक्रीज कैसे करना है, इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिसमें काम कर सकते हो वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। यस, आप अपने एज पे काम नहीं कर सकते क्योंकि एज जो चीज है वो चल रही है जो है, बट आप किस पे काम कर सकते हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें आप जितना अच्छा स्कोर करोगे, जितना आप अच्छा बोल पाओगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ट्राई टू गेट 20 पॉइंट्स फ्रॉम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड आपने स्टेट नॉमिनेशन के थ्रू देखना है। यस, 189 वीजा के लिए मत जाओ अगर आपका 65 पॉइंट्स बन रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव वीजा होता है। आप जाओ 190 वीजा या फिर 491 वीजा के थ्रू। उसमें अगर आपको स्टेट नॉमिनेट करती है तो 190 में आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, वहीं पर 491 में 15 पॉइंट्स मिलते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लास्ट वीडियो में। तो स्टेट नॉमिनेशन एक बिगेस्ट पॉइंट बूस्टर है, तो प्लीज आप स्टेट नॉमिनेशन के थ्रू पीआर होने की कोशिश करें। नेक्स्ट वन इज पार्टनर पॉइंट्स। यस, अगर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर हैं तो आप उनके भी पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो क्या है। वो सारी चीजें अगर वो उनकी प्रॉपर अच्छी हो रही है या बहुत अच्छा वो स्कोर कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन भी मास्टर्स तक है, देन आप उनके पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हो। 10-15 पॉइंट्स उनके एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं।
नेक्स्ट वन इज, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में कोई स्टडी कर रखी है या काम कर रहा है, उसके तो आपको एडवांटेज मिल ही रहा है। अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली ध्यान देते हो और इन पे काम करते हो तो आपके पॉइंट 65 से बढ़कर 80 और 85 तक जा सकते हैं। कम से कम आप 190 के थ्रू पीआर जरूर हो सकते हो, और नहीं पॉसिबल हुआ तो 491 आपके पास ऑप्शन तो है ही, जिसमें आप अप टू 5 इयर्स तक वहां पर रह सकते हो और काम कर सकते हो। और आफ्टर 3 ईयर डायरेक्ट पीआर पास भी होता है उसमें। अब आपको मैंने ये समझा दिया कि पॉइंट्स किसके कितने होते हैं, किसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, और कैसे आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आपने क्या चीज नहीं करना, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। फेक एक्सपीरियंस लगाने की आप बिल्कुल भी गलती मत करना है, क्योंकि आपके अगर एक्सपीरियंस वेरीफाई होते हैं और वो अगर आपका वेरीफाई नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, देन आप एक अपॉर्चुनिटी लूज करोगे। और अगर इंडिया से इन्होंने डिनाई कर दिया देन आपको वहां से डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फेक एक्सपीरियंस वाला तो आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखना, वो आपने यूज नहीं करना है। सेकंड चीज है, बहुत से लोग एजेंट पे ही डिपेंड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप चाहे देखो कोई भी इंसान क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं ही आपकी फाइल लगा रही हूँ या आपके फैमिली मेंबर में से कोई ये काम कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, स्टिल आपको पता होना चाहिए कि क्या अभी करंट सिनारियो चल रहा है, क्या अपडेट्स है। जिस वीजा में एटलीस्ट आप अप्लाई कर रहे हो उस वीजा के आपको अपडेट्स पता होनी चाहिए। आप रेगुलर डेज 5 मिनट्स निकालो, उस वीजा के बारे में सर्च करो, पढ़ो, उसको जानो किसमें क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं। डोंट डिपेंड ऑन एजेंट्स, और कम्प्लीटली ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर भी, ये चीज आप समझो। अगला है ब्लाइंडली अप्लाई करना, यानी कि वो अप्लाई कर रहे हैं, सब क्लास 189 में कर रहे हैं, 190 में कर रहे हैं, 491 में कर रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो किस में ज्यादा फिट बैठ रही है, वो आप नहीं देखोगे और ब्लाइंडली किसी में भी अप्लाई करोगे देन उसका भी आपका लॉस है, क्योंकि सालों साल आपकी फाइल फिर एक ही जगह लटकती रहेगी और उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होएगा, और इवेंचुअली आपका जो एक्सपीरियंस है, या फिर जैसे अगर आप आइल्स करते हो 2 साल के लिए वैलिड होता है, वो एक्सपायर हो सकता है। आपकी एज जो है वो अबव 32 हो सकती है, कुछ भी मतलब जो आपको नेगेटिव ही जा रहा है, वो आपका एक टाइम इतना बर्बाद हो रहा है, तो वो चीजें नहीं करना। ब्लाइंडली ही अप्लाई नहीं करनी होती है चीजें, आपको स्ट्रेटेजिकली करनी होती है, तो उस चीज को आपने ध्यान देना है। कुछ भी दिक्कत होती है आप प्लीज गूगल करो। एज ऑफ नाउ गूगल इज एवरीथिंग, गूगल में हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन है, आपको वो चीज समझ आ जाएगी। अगला पॉइंट जो है वो वेस्ट ऑफ मनी विदाउट चेकिंग इन्विटेशन ट्रेंड। आप अगर इन्विटेशन देखो, हर टाइम जब भी उसके ड्रॉज निकलते हैं उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल में मिल जाएगी। अब जब आप इन्विटेशन मिल रही है तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से जो जॉब से उनके लिए इन्विटेशन आ रखे हैं, कितने पॉइंट्स को उन्होंने उठाए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ का, लास्ट 1 ईयर का आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, लास्ट कहाँ तक गए हैं, लाइक 65 तक जा रहे हैं, वो 70 तक जा रहे हैं, कितने पॉइंट्स तक वो नीचे आ रहे हैं, किस तरह के वो जॉब्स को वो उठा रहे हैं, इन्विटेशन कैसे भेजे जा रहे हैं, क्या उसका टाइम फ्रेम चल रहा है, ये सारी चीजें आपको चेक करो, तभी आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्या पॉसिबिलिटीज है कौन से वीजा में। तो वो चीज जरूर चेक करना है, ऐसे मनी वेस्ट नहीं करना है। तो बेसिकली इस सारी चीजों से हमें क्या कंक्लूजन मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया का पीआर पॉसिबल है, बट ओनली विद प्लानिंग एंड पेशेंस। इफ यू वांट कि हम आपकी प्रोफाइल चेक करें कि किस वीजा में आपकी ज्यादा सुटेबिलिटी है, तो आप अपना एज, क्वालिफिकेशन, आइल्स, एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट हम आपको बता सके कि आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज कौन से वीजा में है। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, बिकॉज मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग पीआर के, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। सो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी वीजा में कंफ्यूजन होती है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, या आप हम इंस्टाग्राम में भी रीच आउट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज अपने सारे ही फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें, बिकॉज वो भी समहाउ कहीं स्टक हो सकते हैं, ताकि उनको भी ये चीजें क्लियर हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सब क्लास 491 को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो जो वीजा है वो बहुत ही रियलिस्टिक वीजा है और बहुत ही मिनिमम पॉइंट्स के साथ उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी भी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीडियो हम उसमें ही बनाएंगे। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें भी एक छोटी सी मोटिवेशन मिलेगी और हमें ये लगेगा कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, और हम इस तरह की और से ज्यादा और जल्द से जल्द वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।